हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रिकर्शन के बारे में। रिकर्शन के बारे में हम लोग जानेंगे एकदम बेसिक से क्या होता है, कैसे होता है, और शॉर्ट्स में मैं आपको सारी की सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिकर्शन आखिर होता क्या है। अगर कोई फंक्शन खुद को कॉल करे, कब तक कॉल करे? जब तक कोई बेस केस यानी कोई ऐसी कंडीशन ना आ जाए कि उसे रुकना पड़ जाए, तो वो कहलाता है रिकर्सिव फंक्शन। और ये प्रोसेस फंक्शन को बार बार कॉल करना, एक ही फंक्शन को, वो कहलाता है रिकर्शन। रिकर्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट रिकर्शन, एक होता है इनडायरेक्ट रिकर्शन। डायरेक्ट रिकर्शन में फंक्शन खुद को एक ही फंक्शन बार बार कॉल करता है, और इनडायरेक्ट फंक्शन में फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, फिर वो दूसरा फंक्शन वापस से उसी फंक्शन को कॉल करता है। तो ये इनडायरेक्ट रिकर्शन कहलाता है। ये एग्जांपल दे रखा है मैंने सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स ये फंक्शन रिटर्न करेगा, और ये काम कैसे करने वाला है ये देखते हैं। देखिए, इस तरह का कुछ हम लोग डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम को हम लोग कहते हैं रिकर्सिव ट्री, रिकर्शन ट्री या रिकर्सिव ट्री। ठीक है, तो रिकर्शन ट्री में क्या होता है कि ये जो फंक्शंस है ना, जो बार बार खुद को कॉल कर रहा है, वो किस वैल्यू के लिए कॉल कर रहा है ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ फंक्शन, यहाँ पे कुछ वैल्यू है, इंट एन है। ठीक है, यहाँ पे कुछ वैल्यू है। सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू दी सम 3। ठीक है, 3 वैल्यू दी। अब 3 वैल्यू में क्या होगा कि पहले यहाँ पे चेक करेगा क्या ये n1 के बराबर है, यानी 3 1 के बराबर है, नहीं है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, और ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। n प्लस सम n-1, तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है, ये वाला n, ये 3 हो गया, 3 प्लस सम n-1 यानी सम 2। ठीक है, अब सम 2 फिर से खुद को कॉल किया, इसने यहाँ से खुद को कॉल किया, अब ये खुद को कॉल कर रहा है। अब ये खुद को कॉल कर रहा है तो क्या हो रहा है, अब ये 2 के लिए चलेगा। अब ये 2 के लिए चला, इफ n इक्वल्स 1, क्या ये 2 1 के बराबर है? नहीं है, तो फिर से ये वाला लाइन जो है, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, और इस लाइन पे आ जाएगा। अब ये देखेगा यहाँ पे 2 प्लस सम n-1 यानी 2 - 1, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा, 2 प्लस सम 1 आया। तो अब ये फिर से यहाँ पे आएगा, सम 1 के लिए चलेगा, ये 1 यहाँ पे आया, तो क्या 1 के बराबर है? हाँ, 1 के बराबर है 1, तो यहाँ से 1 रिटर्न हो जाएगा, तो ये 1 रिटर्न हो गया। अब रिटर्न होने का मतलब ये यहाँ पे चला गया, ये रिटर्न हो गया, ये जिधर से कॉल किया गया था उधर ही वापस चला गया। अब यहाँ पे 2 + 1 क्या हुआ? 3 बना, तो यहाँ से 3 रिटर्न हो जाएगा इस फंक्शन को। ठीक है, अब यहाँ पे 3 + 3 क्या बन रहा है? 6 बन रहा है, तो 6 आएगा और 6 रिटर्न हो जाएगा इस फंक्शन को, और फाइनली ये रिटर्न कर देगा यहाँ से मेन फंक्शन को 6, तो यहाँ पे इस फंक्शन से 6 रिटर्न हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।